हम डेसिमल नंबर दशमलव संख्या के ई परीक्षा गाइड बुक के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे। आपके पास भी जो गाइड बुक होगी उसके कुछ क्वेश्चंस आपने बनाए होंगे और हमारी अब तक की जर्नी में हमने 130 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 131 प्रश्न संख्या 131 से स्टार्ट करते हैं और बाकी जो भी हमारे पास में रिमेनिंग अभी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हैं। मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप भी थोड़ा सा पहले पढ़ के आते हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करके आए होंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपके माइंड में बने नहीं बने वो एक अलग बात है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना कोई इश्यू नहीं है, कम से कम आपने अगर उस क्वेश्चन को पढ़ा भी है ना एक बार और थोड़ा सा उसके ऊपर अपना माइंड यूज किया तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था, हमने पहले पढ़ा था और क्लास के बाद में आपने उन क्वेश्चंस को वापस से किया होगा। इतना मैं आपसे आपके लिए सोच सकता हूँ कि आप मेरी इतनी जरूर हेल्प करते होंगे मेरे साथ में कि सर जब हमें क्वेश्चन करवा रहे हैं तो हम थोड़ा सा सर से पहले पढ़ के जाएंगे और सर के पढ़ाने के बाद में वापस से पढ़ के जाएंगे। आप बस इतनी मेरी हेल्प कर दो, बाकी मैं अपने आप आपका काम सही तरीके से आपको आगे लेके चले जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 प्रश्न संख्या 131 क्या कहता है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए स्टूडेंट कवर्स ए जर्नी बाय बस इन 4 आवर्स। एक स्टूडेंट कवर्स a journey by bus in 4 hours. He covers a distance of 74 kilometer 224 meter during the first and second hour. क्वेश्चन अच्छा है। 58 किलोमीटर एंड 56 मीटर 58 किलोमीटर 56 मीटर during the third hour and 62 किलोमीटर 8 मीटर during the fourth hour. What is the length of this journey? एक छात्र बस द्वारा एक यात्रा 4 घंटे में तय करता है। वह पहले और दूसरे घंटे के दौरान 76 किलोमीटर 224 मीटर, तीसरे घंटे में के दौरान 58 किलोमीटर 56 मीटर और चौथे घंटे के दौरान 62 किलोमीटर 8 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी यात्रा की कुल लंबाई बताओ। यानी यात्रा की क्या बतानी है सर, हमें कुल लंबाई बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। अगर आपसे क्या कहा है कि सर वो टोटल कितना आवर्स लगता है, सर उसको 4 आवर्स लगता है। फर्स्ट और सेकंड पहले और दूसरे आवर में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, 74.224 कह सकता हूँ ना इसको किलोमीटर। अरे ये भी तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर पॉइंट लगा दो बीच के अंदर 74.224, 74.224 आपका हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, इसके बाद में सर थर्ड आवर तीसरे घंटे में कितना चलता है, 58 किलोमीटर 56 मीटर 58 किलोमीटर 56 मीटर। दोस्तों ये भी तो कर सकते हैं ना 58.056, याद रखिएगा ये 056 आएगा क्योंकि 3 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के राइट साइड में और यहाँ पर 2 डिजिट है तो एक जीरो आएगा साथ में, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा है ना। फिर क्या लिखा हुआ है सर फोर्थ आवर चौथा घंटा 62 और 8 मीटर है, 62 किलोमीटर और 8 मीटर है तो 62.008 आएगा क्योंकि 3 डिजिट है ना, तो सबसे पहले लास्ट में लिखोगे और ये आ गया किलोमीटर। टोटल जर्नी सर तीनों को प्लस कर लो वो आपकी टोटल जर्नी हो जाएगी, प्लस कर लो। यहां से करेंगे तो 6 और 4 10 और 8 18, 1 कैरी रहेगा, 5 टू 7 और 1 ना 7, 5 टू 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और ये आपके पास में कितना आ गया 2.8 टू 10 और 4 14, 1 कैरी रहेगा, 7 7 1 8, 8 टू 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा सर 19, तो 194.288 किलोमीटर आपके पास में रहेगा। और अगर इसे मीटर में लिखना चाहो तो 194 किलोमीटर एंड 288 आपके पास में क्या रहेगा सर मीटर रहेगा, 194 किलोमीटर 288 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। 194 टू 288 किलोमीटर 288 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। इसे आप ये भी कह सकते थे 194.288 किलोमीटर, ये भी आप इसे कह सकते हो। इंग्लिश मीडियम के ऑप्शंस क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी था तो एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हमने हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ रखने के लिए जगह नहीं थी तो वो हमने रखे। चलिए सर आसानी क्वेश्चन था, केवल आपको क्वेश्चन को समझना था कि फर्स्ट और सेकंड आवर में इतना है, सेकंड थर्ड में इतना और फोर्थ में इतना, सबको आपस में प्लस कर लो, टोटल जर्नी आपके पास में आ जाएगी। कुल यात्रा आपके पास में, कुल यात्रा की जो लंबाई है वो आप आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 प्रश्न संख्या 132 को देखिए। गणेश bought a book for rupees 156.65 from a bookseller. He gave him a note of rupees 500. How much balance did he get back? गणेश ने एक पुस्तक विक्रेता से 156.65 रुपए की किताब खरीदी, उसने उसे 500 रुपए का नोट दिया, उसे कितना बैलेंस वापस मिलेगा। कितना आसान क्वेश्चन है सर, उसने 500 रुपीज उसने शॉपकीपर को दिए थे, उसमें से 156.65 रुपीज की उसने परचेज कर लिया, रिमेनिंग कितना है सर 4, ये 10, ये 9, ये 10, ये 9, ये 10 और फिर 9 और ये 10, तो 5 3 3 4 एंड ये कितना 3, तो 343.35 रुपीज 343.35 रुपए उसको मिलेंगे। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि सर 343 रुपए और
35 पैसे, 343 रुपीज एंड 35 पैसे, ये भी आप इसे कह सकते हो, या आप इसको ये कह सकते हो रुपीज 343.35, रुपीज 343.35 रुपीज, आप इसको ये भी कह सकते हो। तो दोनों आप इसे कहा जा सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए सर नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, द टोटल वेट ऑफ ए बॉक्स कंटेनिंग 14 किलोग्राम 750 ग्राम मैंगोज, क्या बात है, मैंगोज लेके जा रहे हैं, 5 किलोग्राम 80 ग्राम एप्पल एंड 22 केजी 200 ग्राम, ये क्या है आपके पास में, व्हाट इज द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, यहाँ कुछ शायद ट्रांसलेशन एरर है, अभी करवा देते हैं। 14 किलो 750 ग्राम तो आम है, 5 किलोग्राम 800 ग्राम सेब वाले बॉक्स का कुल वजन 22 किलोग्राम 200 ग्राम 22 किलो 200 ग्राम है, खाली डिब्बे का वजन है, देखो टोटल वेट ऑफ बॉक्स टोटल वेट ऑफ ए बॉक्स कंटेनिंग 14 केजी 750 मैंगोज इज, सही है, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना, ये जो है ना, द टोटल वेट ऑफ ए बॉक्स कंटेनिंग 14 केजी 750 ग्राम मैंगोज 5 किलोग्राम 80 ग्राम एप्पल इज 22 किलोग्राम 200 ग्राम, यानी कि टोटल वेट कितना है सर इसका 22 केजी 200 ग्राम, इज आया ना यहाँ पर, इसके लिए आया क्योंकि कंटेनिंग यानी कि मैंगो और एप्पल उसमें रहते हैं, टोटल मैंगोज और एप्पल तो है उसमें, और उसका टोटल वेट कितना है सर 22 केजी 200 ग्राम। आपको बताना है कि खाली डिब्बे का वजन बताओ, एम्प्टी बॉक्स का आपको बताना है एम्प्टी कितना उसमें बॉक्स है। देखो सबसे पहले मैंगोज देखते हैं, मैंगोज कितने हैं सर 14.750 कह सकता हूँ ना, क्योंकि किलोग्राम ग्राम में 3 डिजिट होते हैं, तो ये किस में आ जाएगा सर किलोग्राम में। एप्पल की आप बात करोगे तो ये है सर 5 केजी 5.080, इस बात का ध्यान रखना ना, बहुत यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये ध्यान होना चाहिए 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, दैट मींस सर 3 डिजिट आएंगे, कितने डिजिट आएंगे सर 3 डिजिट आएंगे, क्योंकि 1000 है तो 3, 100 है तो 2, इस तरह से। अब यहाँ पर 80 लिखा हुआ है, ये जब आपके पास में 80 लिखा हुआ है ना, तो 80 को 80 तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर तो 3 डिजिट बनानी है, तो 3 डिजिट में से कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 080, क्योंकि अगर ऐसे लिख दूंगा तो 800 हो जाएगा, लेकिन ये तो 80 है ना, तो फिर 80 को कैसे लिखेंगे 080 080 लिखेंगे, याद रखिएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, सबको किलोग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमारा किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। टोटल फाइंड आउट कर लो कितना हो गया सर 0.54831718.91, तो 19.830 किलोग्राम टोटल इसका, इसके अंदर जो भी एप्पल और मैंगोज है उनका टोटल वेट है, उनका कुल वजन है। अगर यहाँ से हम एम्प्टी की बता करें कि यहाँ पर खाली कितना है, रिमेनिंग कितना है, खाली कितना है, तो सर टोटल कितना था 22 किलोग्राम एंड 200 ग्राम, तो ये आपका क्या आ जाएगा 200 ग्राम, तो ये सब किलोग्राम में, इसमें से 19.830 किलोग्राम आप माइनस कर दीजिए, तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो यहाँ से ये 1 रहेगा और ये 10, यहाँ पर 0, ये 7, और ये फिर 1 आएगा, ये 11 आएगा, ये आपके पास में 3 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा सर ये 1, ये नहीं रहेगा 1 और 11, तो ये कितना आ जाएगा 2.370 किलोग्राम। इसे आप ये भी कह सकते हो कि सर 2 किलोग्राम एंड 370 ग्राम, 2 किलो 370 ग्राम, ये भी इसे कहा जा सकता है। तो 370 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 किलोग्राम, ये नहीं होगा 73 है, ये देखो दोनों में चेंजेस है, 730 307 है, लेकिन हमारे पास में 370 आना चाहिए, कितना आना चाहिए सर 370, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि जल्दबाजी में आप इसको 730 को 370 देखो, या इसको आप 370 देख सको, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से काम करोगे तो ऐसी गलतियां नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 134 एक आसान क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो पहले तो ये देख लें कि हमारे पास में टोटल कितनी चॉकलेट्स है, क्योंकि ऐसे में मैंने ये बताया था कि दोनों में ये पता करो कि आपके पास में चॉकलेट्स आती कौन कौन सी है। सर हमारे पास में हमें ये पता है कि ये वाली चॉकलेट हमारे पास में आएगी, ये वाली चॉकलेट्स भी हमारे पास में आएगी, तो इसका तो प्रॉफिट होगा, और ये जो हमारे पास में इसका हमें लॉस होता है और ये भी हमें लॉस होता है, तो पहले तो ये पता कर लो कि टोटल हमें प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। सर प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो 42.4 एंड 53.64, यहाँ पर 0, हमारे पास टोटल प्रॉफिट तो इतना होगा 6 और 4 10, 1 कैरी 3 2 5.6 और 5 और 4 9, तो सर 96.04 तो हमारे पास में चॉकलेट्स आती है। हमारे पास से चली कितनी गई सर 23.57, तो ये यहाँ से लेकर गया और 17.8 यहाँ से लेकर गया, तो अब दोनों में देख लो 7 8 और 5 13, 1 7 3 1 11, 1 2 3 और 4, सर 41.37 चॉकलेट्स हमारे से जा चुके, तो ये माइनस का रहेगा और ये किसका रहेगा प्लस का, बस रिमेनिंग पता कर लो। सर आपके पास में 96.04 चॉकलेट्स आती है, प्रॉफिट होता है, इसमें से 41.37 चॉकलेट्स का लॉस हो जाता है, रिमेनिंग आपके पास में कितना रहता है चेक कर लीजिए,
जब यहाँ से माइनस करने की तरफ जाएंगे तो ये आपके पास में 5 रहेगा, ये 10, ये 9 और ये 14, ये 7 और ये 6, ये 4 एंड ये आपके पास में 5। तो 54.67 54.67 आपका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। इस तरह से करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा कि जल्दबाजी में अगर आप इन दोनों को प्लस कर देते हो, अगर आप इन दोनों को यहाँ से प्लस कर देते हो, याद रखिएगा अगर आपने इन दोनों को प्लस कर सकते हो ना, ऐसा हो सकता है कंफ्यूजन कि दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन कैसे हो सकता है सर, या तो हमें लॉस हो रहा है या तो हमें क्या होगा, एक का हमें लॉस, एक का प्रॉफिट, तो माइनस होना चाहिए ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135, Arnav bought 11 kg vegetables. Out of these, 3 किलोग्राम 500 grams are cabbage. कैबेज जानते होंगे, गोभी होती है। 2 किलोग्राम 75 grams are tomatoes. And the rest is onions. How much weight of onions? कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। अर्णव ने 11 किलो वजन की कुछ सब्जियां खरीदी। इनमें से 3 किलो 500 ग्राम गोभी है, 2 किलो 75 ग्राम टमाटर है और बाकी आपके पास में प्याज है। प्याज का वजन कितना होगा, बस ये तो बताना। सर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमने टोटल अभी तक कितना इसमें परचेज है इसके अंदर। देखो टोटल अगर बात करें, टोटल वेट या कुल वजन, तो उसने कुल कितना 11.000 किलोग्राम, 30 लिख दूं ना मैं उसके बाद में ग्राम वाला का। उसमें से सर अगर केबेज की मैं बात करूं, गोभी की, तो वो कितना है सर 3.500 किलोग्राम, है ना, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट कर दो। और ये हमारे पास में कितना है, ये आपका जो टोमेटोज है, जो आपके पास में टमाटर है, 2 किलोग्राम एवं 75, तो 0750 करोगे, कितना करोगे 0750। टोटल कितना हो गया हमारे पास में, इसमें से सर 5, 7, 5 एंड 5, तो 5.575 किलोग्राम आप अभी तक ले चुके हो। अब जो रिमेनिंग है वो कौन है सर आपके पास में, ओनियन। तो ओनियन आपके पास में कितने हैं सर, 11.000 टोटल वेट है, कुल वजन है। इसमें से 5.575 आप माइनस कर दीजिए, आपके पास में रिमेनिंग आ जाएगा। ये रहेगा तो सर यहाँ पर 0 रहेगा, ये 10, ये 9, ये 10, ये 9 और ये 10, तो 5, 2, 4 एंड यहाँ पर कितना रहेगा सर, ये तो 10 और ये आपके पास में कितना आ गया 5, तो 5.425 किलोग्राम रहेगा। 5.425 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आप एक एक स्टेप को बहुत ही आसानी से और बहुत आराम से करोगे, हर एक स्टेप को धीरे धीरे, तो ऐसे ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। इतना इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आप बार बार इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को करते रहोगे। और इतने क्वेश्चंस तो आपने कर लिए हैं अभी तक, 135 तक आते आते हमने कितने क्वेश्चंस के ऊपर इसी ट्राई कर ली है, आपको तो बहुत आसान लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 136, सब्ट्रैक्ट द, देखो क्वेश्चन अच्छा है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, द सम ऑफ 114.753 एंड 17.4 सब्ट्रैक्ट तो करना है इसके सम को, लेकिन किस में से, फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है, सम को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सम को सब्ट्रैक्ट करना है किसके, दोनों के जो दोनों सम दिए हुए ना, आपको 2 सम दिए हुए यहाँ पर, एक तो इन दोनों का सम दिया हुआ है, एक तो आपको इन दोनों का सम दिया हुआ है और एक आपको इन दोनों का सम दिया हुआ है। इन दोनों के सम को क्या करना है, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 93.12 और 212.15 के योग से 114.753 और 70.14 का योग घटा लीजिए। क्या कर दीजिए सर, इनको घटा दीजिए, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो पहले इनका सम फाइंड आउट करते हैं। देखो सर पहला क्या ऑप्शन लिखा हुआ 114.753, इसमें किसको प्लस करना है सर 70.14 और ये 0 रह जाएगा। प्लस अगर करोगे तो यहाँ से 398.481, तो 184.100, इसको थोड़ा सा मैं अच्छा लिख देता हूँ ना, दिखाई अच्छा दे, ये आपके पास में 4, 8 और 1, ठीक है। इसके अलावा एक और हमें प्लस करना है, सम करना है ना, योग करना है 93.12 एंड 212.15, क्योंकि दोनों में देखो पहले लिखा हुआ है सम ऑफ, इन दोनों का सम, सम ऑफ इन दोनों का सम, योग इनका योग और इनका योग, उनको क्या करना आपस में घटा देना है। फिर यहाँ से करोगे तो 72501 और ये 3, तो 305.27 यहाँ से रहेगा। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को घटा देना है। तो आपको पता है इसमें से ये जाएगा क्योंकि ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है, तो 305.27 माइनस कितना होगा 184.893, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 और माइनस कर दीजिए, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो सर 6, ये 10, तो आपके पास में 7, यहाँ से करेंगे 1, 16 अगर माइनस करते हो तो आपके पास में कितना रहता है सर 7, ये करेंगे तो सर 4, 11, तो ये आपके पास में 3 पॉइंट यहाँ पर 0, ये करेंगे तो सर 2, 10, तो ये कितना आएगा 2 और ये आपके पास में 1, तो 120.377 120.377 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा सर, यहाँ से राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको इन दोनों का योग करना है, इन दोनों का योग करना और फिर उसको घटाना है आपस में एक दूसरे को। पहले इन दोनों का सम फाइंड आउट करो, फिर इनका सम फाइंड आउट करो और फिर उसको क्या कर दो सर, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको क्या कर दीजिए सर, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए और इस तरह से आपका राइट आंसर
आ जाएगा। ओके, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 137 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 137 क्या कहता है? मनु बॉट 10 केजी वेजिटेबल्स। आपको लिंक लग रहा है कि ऐसा वही क्वेश्चन सेम आ गया। 10 केजी वेजिटेबल्स, आउट ऑफ विच 3 केजी 250 ग्राम्स आर ऑनियंस, 1 केजी 750 ग्राम्स आर कैरेट्स एंड रिमेनिंग आर केबेज। व्हाट इज द वेट ऑफ केबेज? मनु ने 10 किलो कुल सब्जियां खरीदी, जिसमें से 3 किलो 250 ग्राम प्याज है, 1 किलो 700 ग्राम गाजर है, बाकी सब क्या है सर? गोभी है। तो गोभी का वजन बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है सर। जैसा अभी हमने ऑनियंस का वेट फाइंड आउट किया, यहाँ पर उसकी जगह केबेज आ गया। इस बार क्या आ गया सर? केबेज आ गया। सर पहले टोटल पता कर लो कि कितना कितना है। सर एक तो हम हमारे पास ऑनियंस लेकर आए, ठीक है। ऑनियंस तो कितने लेकर आए? 3.250 किलोग्राम, ध्यान रखिएगा 3 डिजिट। इसके अलावा कैरेट्स है, गाजर है, तो गाजर आपके पास में कितनी है? 1.750 किलोग्राम। टोटल कितना हो चुका है? टोटल करोगे तो सर यहाँ से 0 आ जाएगा, 5 और 5 10, 7 to 9 और 1 10, 1 3 4 और 1 कितना हो गया सर? 5। तो सर 5 किलोग्राम तो आप ला चुके हो। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पर मेरे पास केबेज कितनी है, सर सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 केजी टोटल था, उसमें से 5 केजी आपने माइनस कर दिया, तो 5 केजी तो था ना, तो टोटल आपके पास में रिमेनिंग कितना आ रहा सर? 5 केजी, 5 किलो आपके पास में रिमेनिंग रहेगी। तो सर 5 केजी यहाँ से क्या सर हमारे पास में केबेज है। रिमेनिंग जो हमारे पास रहता है वो 5 किलो रहता है, क्योंकि 5.000 को आप क्या कह सकते हो सर? यहाँ से 5 केजी भी तो कह सकते हो, 5 किलो भी तो कह सकते हो, इसलिए आपके पास में रिमेनिंग कितना रहेगा सर? 10 माइनस 5, तो 5 केजी आपके पास में रिमेनिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138, सानू बॉट 3 kg 900 ग्राम एप्पल्स, 990 ग्राम एप्पल्स, 3 kg 60 ग्राम ग्रेप्स, 60 ग्राम ग्रेप्स एंड केजी 250 ग्राम्स और ऑरेंजेस। यहाँ पर देखो एक आपका यहाँ पर स्पेस है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ना 2 किलो 250 ग्राम, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए ना। 2 केजी यहाँ पर कितना है सर? 2 केजी 250 ग्राम्स आर ऑरेंजेस, फाइंड द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स। भाई सानू ने 3 किलो 90 ग्राम सेब, 3 किलो 60 ग्राम अंगूर, 2 किलो 250 ग्राम संतरे खरीदे, कुल वजन ज्ञात करो। देखो सर कुल वजन करना है तो 3.090 लिखूंगा ना इसे। अरे इसे 090 लिखूंगा क्योंकि 90 लिखना है, 900 नहीं लिखना है। इसे कितना लिखूंगा? 3.060 किलोग्राम लिखूंगा। और इसको फिर क्या लिखेंगे ऑरेंजेस को? सर इसे लिखेंगे 2.250, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा ना, इस जगह पे, इस जगह पे 2 कर लीजिए इस क्वेश्चन में। 2 किलोग्राम 250 ग्राम। ये लो सर, प्लस कर लो सबको, बस ये तो आपका राइट आंसर होगा। अगर आप प्लस कर लोगे तो ये तो आपको दिखाई देगा, क्या दे जाएगा ना, दिखाई देगा। ओके, चलो पिंक से लिख देते हैं। 0 9 6 और ये आपके पास में कितना होता है? 9 और 6 आपके पास में 15, 15 और 5 20, 2 कैरी रहेगा, 2 और 2 आपके पास में 4.336, 6 और 2 आपके पास में 8, तो 8.400 किलोग्राम आपके पास रहेगा। 8.400 किलोग्राम आपके पास में राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था कि एप्पल्स, ग्रेप्स, एप्पल, ग्रेप्स और ऑरेंजेस को प्लस, एप्पल, ग्रेप्स और ऑरेंजेस को प्लस कर लो, सेव, इन सबको जोड़ लीजिए, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। केवल ये ध्यान रखना कि अगर 90 ग्राम लिखा हुआ है ना, आपको पता है कि ग्राम और किलोग्राम में 3 डिजिट होते हैं, तो 90 यहाँ लिखा जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ लिख के इसको फिर 900 बना देते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा ना। अगर मान लीजिए कहीं जगह 8 ग्राम लिखा हुआ है या 8 मीटर लिखा हुआ है, तो उसे आप 800 नहीं लिखोगे, उसे 008 लिखोगे, क्योंकि आपको पता है 3 डिजिट के ऊपर पॉइंट चाहिए। तो वो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना ना। ये बार बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने से मैं यही चाहता हूँ कि आप ये बात समझ जाओ कि 800 तो कब बनाएंगे और 8.800 कब लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 139, दीपक वॉक 8.65 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 7.08 किलोमीटर इन द इवनिंग। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन अ डे? हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन अ डे? दीपक सुबह तो 8.65 किलोमीटर और शाम को 7.08 किलोमीटर चलता है। वह एक दिन में कितनी दूरी चलता है? बस आसानी क्वेश्चन है, टोटल फाइंड आउट कर लो। सर अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो मॉर्निंग में 8.65 किलोमीटर। ओके, और इवनिंग की अगर मैं बात करूं शाम की, तो ये कितना सर? 7.08 किलोमीटर। ठीक है, दोनों को प्लस कर लो, टोटल जो पूछा प्लस कर लो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 8 और 5 13, 1 कैरी रहेगा, 6 और 1 7, 8 और 7 कितना होगा सर हमारे पास में? 15, तो 15.73 किलोमीटर, 15.73 किलोमीटर सर क्या करता है सर? उसकी टोटल डिस्टेंस वो चलता है एक दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 140 देखो सर, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में बदल लो, साधारण भिन्न में। 42 या 80 होता है, और ये आपके पास में कितना आ गया? 89/40। चलिए सर 40 का डिवाइड करो 89 में, बस ये तो आपका राइट आंसर रहेगा। 42 या 80, 42 या हमारे पास कितना रहेगा सर? 80 माइनस 9 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 90 बनेगा, 42 या 80 आएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना होगा? 10, यहाँ से 0 बनेगा। 42 या 80 रहेगा, 80 रहेगा तो माइनस से 2, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 2 नहीं 220, 220, 200,
और 45 जो कितना होता है सर हमारे पास में 200 माइनस करोगे तो 0, क्योंकि 4 की टेबल ही तो है, तो 2.225 देख लो, 2.225 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। देखो बाकी सभी भी इसके जैसे ही दिखाई दे रहे हैं ना, 22.25 2.5, तो ध्यान से ना ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से कीजिएगा, इजी क्वेश्चंस है लेकिन ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। अभी तो ये ऑप्शन नंबर ए में था, ये अगर डी में होता ना तो आप जल्दबाजी में इसको टिक कर सकते थे, क्योंकि इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन 2.225 है, 222.5 नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ना ऐसे क्वेश्चंस में, इजी क्वेश्चंस है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करके आपका आंसर गलत करवा सकते हैं। तो इन जो मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान रखिएगा उन बातों को। क्वेश्चन नंबर 141 देखो, 141, विच नंबर इज ग्रेटर देन 0.08, कौन सी संख्या 0.08 से बड़ी है, बस पता कर लो। देखो सर ये आपका 0.08 है, अब सबको इसके नीचे लिख लिख के देख लो, ये आपके पास में 0.7 है, ये कितना है सर 0.025 है, ये आपके पास में 0.048 है, ये आपके पास में 0.0299 है, आपको खुद को पता चल जाएगा। सर यहाँ पर केवल एक नंबर है जो इससे ग्रेटर है, क्योंकि बाकी सभी में 2 है, 4 है, 2 है, तो सर 0.7 यहाँ पर क्या है सर, इससे ग्रेटर है, इससे बड़ी संख्या है, तो वो कौन सी है 0.7। कई बार नोट भी लिखा सकता है ना, नोट ग्रेटर, इससे बड़ी नहीं है, तो 3 तो आपको बड़ी देगा, ग्रेटर देगा 3 तो, और एक कौन सी देगा सर, उससे स्मॉलर देगा, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 142, ये किसके इक्वल है, बराबर किसके, आसान क्वेश्चन है। 32.26 प्लस करोगे तो 8.74 करोगे, 6 और 4 आपके पास में 10 रहेगा, 7 to 9 और 1 10 रहेगा, 0.1 8 to 10 और 1 11, 1 3 और 1 आपके पास में क्या आ गया, तो 41.0 को 41 भी कह सकते हो, इससे आप 41.0 भी आप कह सकते हो, तो दोनों आप इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो 41 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा, तो ये 142 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, 108.56 कैन बी रिटन इन वर्ड्स एज, अच्छा क्वेश्चन है ना। 108.56 को शब्दों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखो आप अगर इसको खुद कहोगे तो क्या कहोगे, 108.56 ऐसे तो कहोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 108.56, 108.56, 10,856, नन ऑफ दिस, 108.56, 108.56, 10,856, इनमें से कोई नहीं। एक शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, किसको करेंगे सर, ऑप्शन नंबर ए को टिक। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको हर बार कहा है कि डेसिमल के बाद में जो नंबर्स होते हैं उनको हम एक साथ नहीं बोल सकते, और आपने खुद ने भी देखा होगा, मैं जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए, मैं कभी भी पॉइंट के बाद में एक साथ नहीं बोलता। वो इसीलिए नहीं बोलता कि आपको उसकी हैबिट हो, आपको उसकी क्या हो, हैबिट। अगर इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो 100% है कि बच्चे 56 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, अरे 56 लिखा हुआ, चलो ये सही है, वो इधर जाएंगे नहीं कि सर 5 6 थोड़ी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर गलत होने के चांसेस है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद में उनको अलग अलग बोला जाता है, इसलिए 5 6 होगा, उसे 56 नहीं कहेंगे, उसे 5 6 कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 144, 144 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज पोजीशनड बिटवीन 0.1 एंड 0.2, निम्नलिखित में जो कौन सी संख्या 0.1 और 0.2 के बीच, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो इसके लिए एक नंबर लाइन बना लिया करो। इसके लिए क्या बना लिया करो सर, नंबर लाइन बना लिया करो। और एक तो आपको कौन सा लिखना है सर 0.1, और एक कौन सा देखना है सर 0.2, ठीक है। अब बाकी सभी नंबर्स के ऑप्शंस नंबर को लिख के देखो। सर 0.19, अगर मैं आपसे ये लिखवाना चाहूँ कि 0.19, तो वो कहाँ होगा 0.19, आप खुद देख सकते हो कि सर 0.19, तो पहला डिजिट 1 होना चाहिए, तो क्या इसके बाद में जा सकता है 2, नहीं सर, इससे पहले आएगा, तो 0.19 यहाँ आएगा। 1.9, सर पहला डिजिट 1 है, 0 से भी ज्यादा है, तो ये तो 1.9 तो इससे आगे जाएगा। 1.09, तो ये सर यहाँ रहेगा 1.09, क्योंकि इसमें इसके पीछे आएगा ना। 10.9, सर ये तो 10.9 तो यहाँ जाएगा, तो आपका कौन सा आएगा सर 0.19, 0.19 सर इसके बीच में रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, 2 3 क्वेश्चन आपके पास में ऐसे आपको बुक में है, 2 3 ऐसे क्वेश्चंस, आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसे आपको 0.1 और 0.2 पूछा ना, तो ये देख लो कि सर पहला डिजिट 0.19 है, आपको पता है कि 0.19 है, और यहाँ पर पहले 1 आ रहा है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा 19। अगर मैं 1.9 कहता हूँ तो आपके पास में तो पहला डिजिट तो 0 है, तो 1.9, तो 1 तो इससे भी आगे जाएगा ना, इससे भी बहुत आगे चला जाएगा। और 1.09, तो सर 1.09 है, तो 0 इससे पीछे आएगा, लेकिन 10 पॉइंट इससे ज्यादा जाएगा। इस तरह से आप अंदाज कर सकते हो, और इस तरह से आपका 144 क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145, इसकी वैल्यू बतानी, कितना आसान क्वेश्चन है सर, इसकी वैल्यू मान ज्ञात करना है। आप सबको पता है कितने डिजिट है सर, 4 डिजिट है, तो इधर से 4 डिजिट छोड़कर क्या कर दीजिए सर, पॉइंट को लगा दीजिए। तो यहाँ पर 372 डिजिट आपको मिल चुके हैं, 2 डिजिट की जगह छोड़कर उनकी जगह 0 लिखा दीजिए, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 0.0037, 0.0037 सर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 146, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर कहाँ कितने डिजिट है? सर 3 डिजिट है, 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.231 0.231 0.231 0.23 एक आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 147, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना सर, 25 का डिवाइड कर दीजिए 3 में। जब 3 में डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट ऐसे 0 बनेगा, 125 आपके पास में 5 रहेगा 50 और 52 आपके पास में कितना हो जाएगा, 25 टू 50 और 0.12 0.1 तो आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 148, सेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन डेसिमल, कौन सा दशमलव में समान है? दशमलव में आपके पास में क्या है, समान है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि सर लाइक दशमलव इनमें से कौन सा है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें लाइक डेसिमल पूछ रहा होगा या समान दशमलव पूछ रहा होगा। अब देखो सर, यहाँ पर सेम इन डेसिमल, इसके आप लाइक डेसिमल भी कह सकते हो, लाइक डेसिमल यानी कि डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद में डिजिट्स कौन से हैं, समान दशमलव, सेम डिजिट होने चाहिए। सर 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 2 डिजिट नहीं सर, सेम नहीं है। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट नहीं, 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट। हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में क्या है सर, डेसिमल के बाद में सेम डिजिट है, समान दशमलव। तो कौन सा दशमलव में समान है, याद रखिएगा, सेम इन डेसिमल, यानी कि जो डेसिमल में सेम है, जो लाइक डेसिमल, इसकी जगह ये भी लिखा सकता था कि इनमें से कौन सी नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लाइक डेसिमल, निम्न में से कौन सी संख्या समान दशमलव है। तो ये भी लिखा जा सकता है कि समान दशमलव है तो निम्न में से कौन सी है, फॉलोइंग में से कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में आपको डेसिमल इक्वल मिलते हैं। तो ये भी आपको एक नया टाइप का क्वेश्चन मिलता है। यानी आपने जब 150 क्वेश्चंस कर रहे हो, हर टाइप के क्वेश्चंस आपके पास में मिल रहे हैं। ऐसा कोई टाइप नहीं रहा कि जो आपने इसमें से नहीं पढ़ोगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। वैल्यू पूछिए, आसान क्वेश्चन है, 0.5 0.005 5.05, जब प्लस करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 555.5। तो 5.555 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 0.35 एंड 0.035 और ये आपका माइनस कर सकते हो। ग्रेटर तो आप वैसे बता सकते हो कि सर ये वाला ग्रेटर होगा क्योंकि इसके पास में 3 है, इसके पास में 0.3 है। यहाँ से करोगे तो सर आपके पास है 4, ये 10 बनेगा, ये 5, ये 1, ये 3.0, तो 0.315 0.315 आप ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, 151 नंबर, क्वेश्चन 151 प्रश्न संख्या 151 को देखिए क्या लिखा हुआ है। सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस हो रहा है, तो पहले ये देख लेते हैं इन दोनों चॉकलेट्स का हमें प्रॉफिट हो रहा है और इसका हमें लॉस हो रहा है। तो पहले प्रॉफिट देख लेते हैं कितना होता है, 2.5 एंड 3.05, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, हमें हमें हो गया सर 5 5 एंड 5, तो 5.55 टोटल प्रॉफिट होता है। इसमें से लॉस को माइनस कर देते हैं, तो 5.55 माइनस कितना करेंगे, 4.005 और ये रहेगा सर यहाँ पर 0 माइनस, यहाँ पर अगर करेंगे तो सर 4 10, तो यहाँ पर 5 4 5.1, तो 1.545 1.545 आपका राइट आंसर रहेगा, 1.545 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 152 152 को देखिए, विच इज ग्रेटर अमंग, इन सब में आपको ग्रेटर बताना है, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। आप खुद बता सकते हो कि सर एक 2.3 है, एक 2.03 है, एक आपके पास में 2.33 है, एक आपके पास में 2.05 है। अब देखिए सर, यहाँ पर अगर मैं जीरो लिखूं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो सर, यहाँ अगर आप इसको इंटीजर वैल्यू, ये वाली कौन सी सर आपके पास में इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक संख्या, ये तो सब सेम है। डेसिमल पे जाते हैं, आपको क्या पूछा है, ग्रेटर पूछा है, बड़ी संख्या पूछी है। देखो सर, ये वाली आपकी छोटी हो गई, इसको छोड़ दीजिए, जीरो ये दोनों छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर दोनों जीरो है। अब इन दोनों में कंपेरिजन है कि कौन बड़ा, तो इसके पास में 3 है, इसके पास में 3 है। यहाँ 3 के बाद में कौन आएगा सर, आपको पता होगा 3 के बाद में यहाँ पर 0 आएगा, अगर कुछ नहीं होता 0 लिखते हैं ना, तो ये तो 3 0 है और ये आपके पास में 3 है, तो विच इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर, तो 2.33 आपका राइट आंसर रहेगा, 2.33 यहाँ पर सही उत्तर रहेगा, 2.33 आपका क्या रहेगा सर, ग्रेटर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 153, which when the expression is divisible by 14 the quotient is, ये आपका एक्सप्रेशन 14 से डिविजिबल हो तो आपका आंसर कितना रहेगा, 14 से भाग करें, तो पहले इसको सोल्व करो, कितना आएगा इसका आंसर, 35.624 अपॉन 26.510, माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो 4 1 1 पॉइंट, यहां से अगर आप माइनस करते हो तो ये आपके पास में 2, ये 15 15 माइनस 6 करते हो तो आपके पास में पता है कितना रहता है, 9 रहता है। कितना रहता है सर हमारे पास में, 9 रहता है, और ये आपके पास में 9.144। इसको क्या करना है सर, 14 से डिवाइड करना है, 14 से क्या करना है सर, आपको भाग करना है। 14 की टेबल आपको बहुत आसानी से आती है। सबसे पहले 0 पॉइंट, ये तो है ही नहीं ना, 9 में डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0.91, 14 7 जा 14 5 जा 80 है ना, 14 5 जा 18, 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, तो 84 माइनस करोगे तो आपके पास कितना रहेगा सर, हमारे पास में
7 रहेगा। कितना रहेगा? 7। यहाँ से 71 आ जाएगा। 14 5 से आपके पास में कितना होता है सर? 70। माइनस करोगे तो 1 और यहाँ से आ जाएगा 4, क्योंकि ये पहले 1 यहाँ आया और ये 14 फिर यहाँ है। 14 बन जाए 14, तो आपके पास में ये आ जाएगा 0.651। 0.651 ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक मत कर देना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा 0.651। प्रश्न संख्या 154, 154। 2 kg 5 ग्राम्स इज इक्वल टू 2 किलो 5 ग्राम। देखिए 5 ग्राम है, 50 नहीं है, 5 ग्राम बराबर है। तो सर 2.3 डिजिट चाहिए ना, तो 005 आपका क्या रहेगा सर? किलोग्राम रहेगा। 2.005 किलोग्राम। 2.005 देखो, ये भी कर सकते हैं बच्चे, मत करना आप। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी नहीं होगा। कुछ क्या सोचते हैं कि सर 2 पॉइंट, अरे इतना आसान क्वेश्चन है, 2 ग्राम ठीक है तो 2.5 केजी हो जाएगा। अरे नहीं, 2.5 का मीन्स 2.500 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट होनी चाहिए। आपके पास तो ओनली 5 ग्राम है, 500 थोड़ी है। इसलिए आपका कितना रहेगा? 2.005 किलोग्राम रहेगा। 2.005 आपका राइट आंसर रहेगा। और इस तरह हमने डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या के सभी टाइप के क्वेश्चंस को कर लिए हैं। आपकी बुक में 154 क्वेश्चंस हैं। हमने सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से, एकदम ध्यान से और इजी वे में हमने सोल्व कर लिए हैं। जो छोटे मेथड से वो मैंने बता दिए कि इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें ऑप्शन से करने थे, वो भी मैंने बता दिए कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो ऑप्शन से होते हैं, ऑप्शन से नहीं होते हैं। और इस तरह हमने डेसिमल नंबर को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए, छोटे मेथड के साथ में, ट्रिक्स के साथ में किस तरह से सोल्व करना है, हमने एक छोटी सी जर्नी को हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस तरह हमारा डेसिमल नंबर कंप्लीट होता है। थैंक यू।